प्रतिशत का हमारा पिछली क्लास में जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे प्रतिशत में, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे। मुझे लगता है शायद आपने और क्वेश्चन किए हों जो जैसे क्वेश्चन कराए थे, और शायद आपने याद वो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी किए हों, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, वो भी आपने किए हों शायद। तो आज हम जो होमवर्क में दिए गए थे क्वेश्चन उनको करेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया गया था, देखिए। हाँ, ये मत सोचिए कि होमवर्क में ये क्वेश्चन दिए थे और मैंने कराए नहीं ये क्वेश्चन, तो वो टेंशन मत लीजिए। मैंने केवल इसलिए आपको क्वेश्चन दिए थे आगे कि आप देखते हैं कि आगे कितना आप कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं, कितना आगे आपको पता है, थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए आपको आगे दिए थे। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं आए, सेम वही कंडीशन थी जैसे आप पहले क्वेश्चन किए थे, आपने लगातार 3 क्वेश्चन किए, वही कंडीशन इसमें है। उसमें केवल उसमें जोड़ना था, इसमें माइनस करना है, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला वर्ग में दिया था यदि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% घटाने पर 3545 प्राप्त होता है, मूल संख्या कितनी होगी। तो यानी कोई भी संख्या है 16 से ही 2/3% है, कोई भी संख्या है उसका 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% को कितना लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे इसको। यानी कोई संख्या है वो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी 6 है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 6 है, और एक को उसमें से घटाया जा रहा है, यानी फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 5 निकल के आ रही है, यानी इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं। इसमें क्या बोले, पहले में हम कर रहे थे जोड़ कर रहे थे कि 6 में एक जोड़ दिया, ओरिजिनल वैल्यू में उसका ये जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें बोला गया है कि ओरिजिनल वैल्यू है उसमें उसका 16 से ही 2/3% माइनस कर रहे हैं, घटाने पर कर रहे हैं। तो अगर इसको माइनस किया तो कितना आया, 5 आया। यानी कोई संख्या है वो 5 है, जो संख्या है 6 है, उसका 1 माइनस करके 5, फाइनल वैल्यू है 5, और जो 5 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3545, यानी 3545, यही तो दिया गया था। अब 5 से कैंसिल कर दो इसको, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 7 35, 5 45, 709 आ गई। और निकालनी किसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू किसकी निकालनी है, 6 की निकालनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 709 गुणा 6, 6 नाम 54 और 6 7 42, 42 और 54 इसका आंसर होगा। क्लियर, केवल वही करना था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, केवल उसमें ये था कि आपको जोड़ना है और इसमें माइनस करना है, ठीक है, थोड़ी सी यही चेंजिंग थी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो मैंने जो होमवर्क में दिया था उससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा एक और दे रहा हूं कि क्या घटाने पर, यानी एक संख्या है कोई भी, उसमें उसका 6 से ही 2/3% उसमें से घटाने पर, किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, संख्या वो कितनी है, 5670 है। यानी कोई संख्या है उसका 6 से ही 2/3% उसमें से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 5670 है। आपको मेन संख्या जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। चलिए करके देखते हैं, करिए, देखते हैं समझ में आया नहीं आया। चलिए देखिए, 6 से ही 2/3% घटाने पर, तो 6 से ही 2/3% को हम कितना लिख सकते हैं बताइए। देखो डायरेक्टली लिख रहे हैं 1/15, अगर याद हो आपको तो, नहीं तो आप देख लीजिए, करके देख लीजिए, 6 × 18 और 2 20, 20/3 हो गया, गुणा 1/100, 20 से 5 बार 5 × 15, यानी 1/15 हो जाएगा। तो 6 से 1/2 को कितना लिख सकते हैं हम, 1/15 लिख सकते हैं। यानी कोई संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू है वो 1/15 है, और उसमें से उसका कितना माइनस कर रहे हैं, 6 से ही 1/2% माइनस कर रहे हैं, तो यानी 1 माइनस कर रहे हैं। 14 की वैल्यू दी गई है, सॉरी जो फाइनल वैल्यू है वो दी गई है आपकी 14 दी गई है, ठीक है।
यानी 15 आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें से 6 से ही 2/3% उसका यानी 1 माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब ये 14 की वैल्यू दी गई है, वो कितनी दी गई है 5670 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 चौका 56, 14 5 70, एक की वैल्यू होगी 405 और निकालनी थी हमें 15 की, तो 15 की वैल्यू हो गई 405 गुणा 15, 15 75 और 15 चौका 60, 75 ये आपका आंसर होगा। क्लियर? सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, वही क्वेश्चन है सेम, केवल उसमें से क्या बोला है कि जो फाइनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें से 6 से ही 2/3% घटा रहे हैं उसमें से, बाकी हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की उसमें से, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमने होमवर्क में दिया था कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या कौन सी होगी या कौन सी संख्या है वो कौन सी होगी। देखिए मान के चलो हमारे पास कोई भी संख्या है वो x है और x में हम प्लस कर रहे हैं 21 को, और 21 को प्लस करने पर वो क्या बन रही है x का 137 सही 1/2% बन रही है, यही तो है, यही तो बन रही है। यानी कोई भी संख्या है और संख्या में हम 21 प्लस कर रहे हैं, 20 प्लस कर रहे हैं, तो वो अपने आप का क्या बन रही है 137 सही 1/2% बन रही है, यही तो है x का। अब देखो ऐसे निकाल लो x + 21 और 137 को कितना लिखेंगे, देखो x गुणा 137 को चेंज कर लो, या तो ऐसे कर लो 100 + 37 सही 1/2, 37 दूनी 30 दूनी 74 और 1 75, 75/2 हो जाएगा, और तो कर लो 25 × 75, 25 का 100 और 3/8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी हो गई 3/8, 8 एकम 8 और 3 11, 11/8 हो जाएगा, x गुणा 11/8 हो गया, या आप सीधे अपॉन में 100 लिख के वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये x का 11/8 आ गया। अब x को ये 11x/8 है, इसको इधर ले जाओ तो 11x/8, अब चाहे इसको इधर लिख लो या इधर लिख लो, एक ही चीज है, x बराबर माइनस का हो जाएगा इधर बराबर 21, 8 एकम 8, 11 में से 8 माइनस हुए कितने बचे 3x, 3x बटे 8 बराबर कितना 21, इससे ये कैंसिल हुआ कितनी बार 7 बार, और 8 का गुणा कर दो तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन आपको पता है कि शॉर्ट मेथड है हमारा, तो इस कंडीशन से देखो पहले सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट में समझा देता हूं, यानी कोई भी संख्या x है, x में 21 जोड़ा जा रहा है, तो वो संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% बन रहा है, क्लियर। अब मान के चलो 137 सही 1/2 को कितना लिखते हैं 11/8 लिखते हैं, ये निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं x गुणा 137 का गुणा कर लो कितना हो जाएगा 274 प्लस 1 275 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 और गुणा कर दो 100 का, भाई 100 तो परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो वो तो 100 का भाग लगेगा, 25 से गुणा कर दो 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2500 का 100, तो x बराबर x गुणा कितना हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, कंडीशन कोई भी कर लो सेम 11/8 ही आना है, ठीक है। अब मान के चलो क्या बोला है कि 137 से 1/2 को कितना चेंज किया 11/8 किया, 11 का 8 में x में गया 11x हो गया, और x को इधर लेके गए तो माइनस की हो जाएगी, तो 8 का गया 8 एकम 8, 11 में से 8 माइनस हुए 3x बटे 8 बराबर 21, 3 से ये 7 बार 8 का 7 में गुणा किया कितना आ गया 56 आ गया। यानी इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी हमारी खुद की पता है कि कौन से शॉर्ट मेथड चलता है हमारा, तो ठीक है। देखिए शॉर्ट मेथड देख लो इसका, शॉर्ट मेथड में क्या है देखो 137 सही 1/2% है, इसको कितना लिखा था हमने 11/8 लिखा था फ्रैक्शन में। अब देखिए कोई भी ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है, ये बताया था ओरिजिनल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू, ठीक है, ये दो चीजें।
अब किसी संख्या में 21 प्लस किया गया है तब जाके 8 है वो 11 में चेंज हुई है। 21 प्लस किया गया है तो वो संख्या क्या है, 8 पे से 11 हुई है। तो दोनों का अंतर देखो कितना है, इनका अंतर आया 3। यानी कोई भी संख्या 3 है वो हमने प्लस की तो वो क्या बन गई, 11 बन गई। तो 3 की वैल्यू है 21, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यानी हमने यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू थी, हमने x मानी थी, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 8 है। 8 में हमने कितना प्लस किया, 11 हो गया। यानी 3 प्लस किया तो 11 हो गया। और यहाँ पे संख्या में कितना प्लस हो रहा है, 21 प्लस हो रहा है। तो यानी हमने किसी संख्या में 21 प्लस किया तो 21 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर। यानी 3 की वैल्यू 21 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 7 के बराबर। हमें निकालनी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारी, 8 है। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 56। ये हमारा आंसर हो गया। इस कंडीशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या आप एक्स मान के निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाती है। तो संख्या कौन सी होगी। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से ही 4/9% हो जाती है। वो संख्या कौन सी होगी। चलिए देखिए कितना बन रही है, कोई भी संख्या है उस संख्या में 930 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 930 जोड़ रहे हैं उसमें। यही तो है, उसमें 930 जोड़ रहे हैं। और वो संख्या क्या बन रही है, 444 से ही 4/9% बन रही है। ठीक है, यही तो बन रही है। अब या तो इसको चेंज कर लो, चेंज करो कितनी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। ये हो गया 400 प्लस 44 सही 4/9%। इसको चेंज करना मैंने बताया था, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 4 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। 9 चौका 36 6 हासिल 3, 9 चौका 36 39 सॉरी 396/9 यानी 400/9 हो गया ये। और गुणा कर दो 1/100 से, इसको 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया 4/9। ये तो हो गई 4 प्लस 4/9, ये हो गया 9 चौका 36 और 4 40, 40/9 हो गया ये। और ये शायद मैंने पहले भी जब पिछली क्लास में मैंने जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था उसमें शायद ये मैंने कराया भी था। ठीक है, तो कितना आ गया 40/9 आ गया। यानी इसको 444 से ही 4/9 को हम लिख सकते हैं 40/9 लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि कोई भी संख्या है ओरिजिनल वैल्यू यानी 9 है, ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या है फाइनल वैल्यू है। यानी कोई भी संख्या है उसमें हमने 930 जोड़ा और यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं, देखो 40 माइनस 9 कर लो, कितना जोड़ रहे हैं 31। यानी 9 में हम 31 प्लस कर रहे हैं तब 40 बन रहा है। यहाँ पे 31 जोड़ा 9 में, ओरिजिनल वैल्यू में जोड़ा 31, हमने बना कितना 40। और वैसे हमने कितना जोड़ा 930। यानी कोई भी संख्या है हमने उसमें 930 जोड़ा तो कितना आया, वो अपने आप का 444 से ही 4/9% हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे 9 है, 9 में हमने 31 जोड़ा 40 हुआ, यानी फाइनल वैल्यू निकल के आई। तो कितने का अंतर है 31 का। 31 की वैल्यू किसके बराबर है 930 के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 30 के बराबर, यानी 31 93। और हमें निकालनी है ओरिजिनल वैल्यू, यानी 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 की वैल्यू कितनी निकलेगी 30 गुणा 9
बराबर 9×3 = 27, 270 आंसर हो गया आपका। क्लियर? हाँ हाँ, ये है नॉक में, यहाँ पे जितने का भी अंतर आता है वो उसमें जो संख्या हो रही है, जितनी चेंजिंग हो रही है, वो कंडीशन उसमें बताएगा कि इसमें कि इस संख्या के कारण इससे ये बन रहा है, 9 से 31 बन रहा है, वहां वही 930 जोड़ने पर 9 से 40 जो बन रहा है, वहां पे ही हमें 930 जोड़ने पर संख्या चेंज हो रही है। तो वो संख्या है उसमें हम 930 जोड़ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है 9 में, जो जितने भी जोड़े जाएंगे वो इसके इक्वल होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो ही इन दोनों का डिफरेंस के इक्वल होगी। क्लियर? चलिए चलिए एक और क्वेश्चन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी संख्या में 88 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 88 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 237 सही 1/2% हो जाती है। संख्या कौन सी होगी? करिए। चलिए देखिए कितना है, 237 सही 1/2%, यही तो है। इसको चेंज करो, कितना हो जाएगा, 200 + 37 सही 1/2%, और 37 सही 1/2% को कितना लिखते हैं, कर लो। हाँ 75/2 और गुणा 1/100 कितना हो जाएगा, 3/8, और 3/8 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 2 + 3/8, 8 दूनी 16 और 3, सॉरी 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19/8 हो गया ये। ठीक है, कितना हो गया, 19/8 हो गया ये। अभी 37 सही 1/2 को अभी चेंज करके भी दिखाया था, यहाँ पे किया था हमने, यहाँ पे 3/8 होगा। देखो 25 थी 75, 25 का 100, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। ठीक है, तो यानी हम इसको 37 सही 1/2 को कितना लिख सकते हैं, 19/8 लिख सकते हैं हम। कितना लिख सकते हैं, 19/8 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू और ये हमारी फाइनल वैल्यू। क्लियर? अच्छा हमें देखो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है इन दोनों में, कितने का, 11 का। 11 का अंतर हो रहा है, 8 में 11 जोड़ने पर 19 बना, तो और वैसे हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, उसमें 88 जोड़ रहे हैं, तो यानी 11 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 8 के बराबर, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 8 × 8 = 64 के बराबर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? देखिए जितनी ज्यादा जल्दी आप इसको फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, भिन्न में चेंज करना सीख जाएंगे, उतने ही जल्दी आप इनको निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ही चेंज करते रहिए, या फिर आप वही कंडीशन देख लो, फिर x मान के फिर x में 88 प्लस कर लो, फिर क्या करेंगे, x का 237 सही 1/2%, इस कंडीशन से कर लो, फिर ये आपके लिए बेटर पड़ेगा कि आप इसमें 100 रख के आप निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है, बेहतर तरीके से करना है, तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना आना चाहिए। आप जल्दी निकाल सके, जितनी जल्दी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, उतनी ही जल्दी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत कम है। यह दिया गया है, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। करके देखिए, नया टाइप है ये आपका।
चलिए देखिए कितना है, 16 सही 2/3%। कितना लिख सकते हैं इसको, 1/6। कितना लिख सकते हैं, 1/6। यानी जो दी गई है, बोला गया है इसमें कि जो राधा की आय है, कृष्णा की आय है, वो राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो यहाँ एक साइड में हो जाएगा कृष्णा और एक साइड में हो जाएगी राधा। एक साइड में हो गया कृष्णा और एक साइड में हो गई राधा। अब क्या बोला गया है कि कृष्णा की आय कम है, इसकी कम है और इसकी क्या है, ज्यादा है। इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। अब जो नीचे दिया गया है वो मेन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो किसकी ज्यादा है, राधा की ज्यादा है, तो राधा की कितनी हो गई, 6 हो गई। और कृष्णा की कम है कितना, 16 सही 2/3%, यानी 6 में से 1 कम है। तो कृष्णा की कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ पे हम किसी भी चीज को 100 मान के चलते हैं, तो 100 के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राधा की है 6 और कृष्णा की कितनी हो गई, फिर 1 कम करके 5 हो गए। अब उसमें बोला क्या है कि राधा की आय है वो कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो कितनी ज्यादा है कृष्णा की आय से, 1 ज्यादा है। पूछा किससे है, कृष्णा से पूछा है, यानी 5 से पूछा है। और परसेंटेज निकालने के लिए ये होगी फ्रैक्शन। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 का गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा कर लो, 5 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 20 बार, यानी कितना आ गया, 20% ही आंसर हो गया। क्लियर। देखिए एक और बात, यानी 16 सही 2/3% अधिक है राधा की, किससे, कृष्णा से। तो जो दिया गया है वो ज्यादा वैल्यू है, तो वो किसकी हो गई, राधा की हो गई। क्लियर। अब क्या बोला है कि जो 6 है वो राधा की हो गई, 16 सही 2/3% कम करके कृष्णा की हो गई। तो 6 में से कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, वो किसका हुआ, कृष्णा का हुआ। अब पूछा है कि राधा की है वो कृष्णा से कितनी ज्यादा है, तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। किससे पूछा है, कृष्णा से पूछा है, तो कृष्णा के नीचे आ जाएगी। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा कर दो 5 से 20 बार, और 20 से कम 20, ये आ गया 20%। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आय है, ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। करिए। चलिए देखिए कितना दिया है, 30% दिया है। 30% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 3/10 हो गया, ठीक है। अब दिया क्या है, ए दिया है और बी दिया है। बोला गया है कि ए की आय है वो बी की आय से ज्यादा है, तो दिया कौन सा, बी। बी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो नीचे वाली है वो बी की हो गई, 10 है जो बी की हो गई। किससे दिया है, बी से दिया है, तो नीचे वाली कौन हो गई, बी हो गई। और बोला गया है इसका 30%, यानी इसका 30% कितना है, 3 है। 30% अधिक है, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। ज्यादा है ना, कम नहीं है, ज्यादा है। तो ये इससे ज्यादा है, तो इसका 30% कितना हो गया, 10 का 3 हो गया, और 3 जोड़ के कितना आ गया, 13 आ गया। यानी ए बी की आय हो गई 10 और ए की हो गई 13। क्लियर। चलिए पूछा गया है, अब इसमें पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय पूछिए ए की आय से कितनी कम है, 3 कम है। किससे कम है, 13 से कम है, गुणा 100। चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, 300, 300/13, 13 × 39, सॉरी 13 दूनी 26, कितने बचे 4, 13 × 39 और 1/13%। यह आंसर हो गया 23 सही 1/13%। क्लियर।
हाँ, जो चीज दी गई है, देखो पहले इसमें दिया गया था बी से कम है, बी से अधिक है, तो बी से दिया गया है, जिससे दिया गया है वो नीचे वाली हो गई। किससे दिया? बी से दिया है तो बी हो गई नीचे वाली। और जितना दिया गया है, कम दिया है या ज्यादा दिया है, कम दिया है तो कम कर देते, ज्यादा दिया है तो ज्यादा कर देंगे। तो 10 में 3 प्लस कर दो 13 हो जाएगा। और जो भी अंतर है वो अंतर लिख दो। अब पूछा किससे? अब ए से पूछा है, पहले दिया था बी से, अब पूछा है ए से, तो ए का नीचे आ जाएगा, गुणा 100 कर दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए लिखिए, दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी? इसमें पहले दिया था ज्यादा, अब दिया है कम, क्वेश्चन वही है। चलिए देखिए, कितने परसेंट दिया गया है? 40% कम दिया गया है। 40% है तो 40 को कितना लिखेंगे? 2/5, ए और बी। अब बोला गया है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 40% कम है, तो देखो बी से ही दिया गया है तो 5 हो गई बी। अब बोला है 40% कम है, कम होगी तो क्या होगा? माइनस होगा, तो ए कितनी हो जाएगी? 3। अब पूछा है कि जो बी की आय है ए की आय से कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 200/3, यानी 66 से ही 2/3%। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर? हाँ, इसमें पहले देखो, पहले ज्यादा दिया था, अब क्या बोला है? अब कम दिया है, तो हम इसमें माइनस करेंगे। पहले ज्यादा दिया था, पहले प्लस किया था, अब माइनस, कम दिया है तो इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? चलिए देखिए क्या दिया है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। 20% अधिक है, 20% को कितना लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। ठीक है, 1/5 लिखेंगे। अब बोला गया राम की आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है, तो एक तरफ हो गया राम और दूसरी तरफ हो गया श्याम हो गया। ठीक है, अच्छा श्याम की किसकी दी है? राम की आय दी है श्याम की आय से, तो राम की आय कितनी हो गई? सॉरी, श्याम की आय हो गई 5 और राम की आय हो गई 6। अधिक है ना, श्याम की आय से राम की आय अधिक है। राम की आय है जो श्याम की आय से कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है, तो श्याम की हो गई 5 और राम की हो गई कितनी? 6। 20% ज्यादा है तो 20% में प्लस करेंगे। अब पूछा गया है इसमें कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, यानी कितनी कम है? 1। किससे? 6 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, कितना हो गया? 16 सही 2/3%। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर? देखिए एक बार,
20% अधिक है किसकी, राम की श्याम से, तो 20% को 1/5 लिख दिया। तो जो नीचे किससे बोला गया, श्याम से बोला गया है, तो श्याम की हो गई 5 और राम की को क्या हो जाएगी, श्याम से 20% ज्यादा है, यानी 5 और 1 6। अब पूछा है कि श्याम की है वो राम से कितनी कम है, तो कितनी कम है, 1 कम है, किससे कम है, 6 से कम है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जब किसी संख्या को 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए करिए। देखिए इसको करने के लिए देखो 10% की वृद्धि हो रही है और फिर 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहले 100 था, 100 से कितना किया, 110 किया और फिर बाद में फिर 100 में लेके आए उसको, सही तो किया। पहले 100 था फिर 100 से 110 पहुंचाया फिर वापस 100 में ले आए, यही तो किया। चलिए इसको देखो हम 2-3 तरीके से करते हैं इसको। पहले तो हम देखें फॉर्मूला बेस पे। फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। यदि यहाँ पे कमी होती है उसी हिसाब से ये माइनस हो जाता है। तो देखो पहले इसको मान लो a और ये हो गया b। पहले 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी हुई यानी माइनस का 10 हो जाएगा। पहले प्लस हुआ, प्लस का 10 फिर माइनस का 10, फिर यहाँ पे 10 गुणा माइनस 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 एकम 1 का 1 में करो तो माइनस का 1 हो गया, इससे ये कैंसिल, यानी 1% का हुआ। अब इसमें पूछा क्या है कि कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, तो यानी माइनस का आ रहा है, यानी 1% का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और इसमें परिवर्तन में क्या हुआ, कमी हुई। ठीक है, 1% की क्या हुई, कमी हुई। जब माइनस का आ रहा है तो कमी होगी। क्लियर। या तो आप फॉर्मूला बेस से कर सकते हो, जैसे a दिया, a एक मान लिया, b एक दूसरा मान लिया। पहले वृद्धि हो रही है 10 लिख दो प्लस का, फिर कमी हो रही है तो कमी को फिर माइनस कर दो, तो माइनस का 10 हो गया, प्लस वही हो जाएगा a गुणा b, तो माइनस 10 प्लस का फिर माइनस का 10। 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 1 रह जाएगा और इधर ये कैंसिल ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना बचा, माइनस का 1। जब माइनस का 1 आ रहा है तो 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है उसके वेतन में। क्लियर। एक तो कंडीशन ये हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन, देखिए दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें, यानी इसको चेंज करो। 10% को कितना हो गया, 1/10, तो ये भी 1/10 होगा। तो पहले और बाद में, ठीक है। पहले कितना था, 10 था और बाद में उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 11 कर दिया। पहले 10 था, बढ़ा के कितना कर दिया, 11 कर दिया। अब इसमें देखिए पहले कितना था, 10 था और बाद में इसमें कमी की गई, यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले 10% बढ़ाया गया तो यानी 10 से 11 किया गया, अब 10% कम किया गया तो 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी अब इनका कर लो गुणा आपस में। पहले कितना था, 100 था, बाद में कितना कर दिया, 99। कितने की कमी हुई, 1 की। कितने पे, 100 पे, गुणा 100। 0 से 0 कर दो, कितना आ जाएगा, 1%। अब पहले 100 था फिर 99 किया तो क्या हुआ, यहाँ पे कमी हुई, तो ये आ जाएगा 1% की कमी। अब इस कंडीशन से भी कर सकते हैं। देखो वो फॉर्मूला बेस था, फॉर्मूला बेस पे आपको ए और बी रखनी है और इसमें आप डायरेक्टली इस कंडीशन से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके आप गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति के वेतन में
मूल वेतन की 10% की वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त हुई, उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। करिए, चलिए देखिए, उसको क्या है, उसके वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई है, तो यानी 1/10 हो गया। पहले क्या था उसका, पहले और बाद में, पहले था उसका 10 और बाद में कितना कर दिया, 11 कर दिया गया। यही तो किया, पहले 10 था, बाद में कितना कर दिया, 11 कर दिया गया। ठीक है, अब उसमें क्या किया कि उसको करने के बाद में भी उसको 10 की जगह पे 10 ही मिल रही हैं, 10 की जगह पे 10 ही मिल रहे हैं। तो कर लो, ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 110, यानी कितने का अंतर आया, 10 का, कितने पे, 110 पे गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 11 का भाग लगा दो, 11 9 99 और 1/11%, यानी यहाँ पे जो वृद्धि देखी जा रही है, यानी 110 किया गया, 11 से 100 से कितना किया गया, उसका 110 किया गया, लेकिन मिल उसको 100 ही रहे हैं, मिल कितने रहे, 100। तो कमी किसके अकॉर्डिंग हो रही है, 110 के अकॉर्डिंग, यानी 110 पे तो कमी हो रही है, किसकी कमी हो रही है, 10 की हो रही है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, यानी पहले उसको मिलते थे 10 और बाद में उसको कर दिए 11, लेकिन उसको 10 की जगह पे 10 ही मिल रहे हैं उसको। तो क्या करेंगे हम, 10 दाड़े 100, 11 दाड़े 110, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, किस पे अंतर है, इसी पैसे तो कम मिल रहे हैं, मेरे उसको 100 ही रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, 110 पैसे मिल रहे हैं। तो 10 0 से 0 कैंसिल कर दो, 11 का भाग लगा दो, 11 9 99 और 100। ठीक है, चलिए चलिए, दो आपको क्वेश्चन होमवर्क में मिल रहे हैं, आपको इनके आंसर हैं वो आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, और जो भी आपको यहाँ पे कमी दिख रही है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बताइए, जिससे आपके नेक्स्ट वीडियो में आपकी कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझाया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कर्मचारी के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, दो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, और इनका आंसर है आपको मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आ रहा है, और बाकी हम अगली नेक्स्ट क्लास में इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे, क्या कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इसका, और जो भी है क्वेश्चन जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में आपके बेहतर तरीके से, आपके और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है।